Today we are going to study about image formation by convex mirror. Now, what is convex mirror? So, convex mirror is a curved mirror where the reflective surface bulges out towards the light source. Here, this is the convex mirror which is bulged outward. जो मिरर है वो बाहर की तरफ उपसा हुआ है. किसकी तरफ? लाइट की तरफ. लाइट के सरफेस से देखेंगे तो जो मिरर है वो बाहर की तरफ उपजा हुआ है. This bulging out surface reflect light outwards and are not used to focus light. जो उपसा हुआ सरफेस है वो बाहर की तरफ है और वो जो लाइट है वो फोकस के लिए इस्तेमाल नहीं होता है. These mirrors forms a virtual image as the focal point and the center of curvature are imaginary points in the mirror that cannot be reached. जो इमेज बनती है वो एक वर्चुअल इमेज बनती है क्योंकि जो फोकल पॉइंट है F और सेंटर ऑफ कर्वेचर C है वो एक इमेजिनेशन है मिरर के अंदर जो कि वहाँ तक हमारी लाइट रीच नहीं होती है. This results in formation of images that cannot be projected on a screen as the image is inside the mirror. Convex mirror में जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनती है ना कि मिरर के बाहर. इसकी वजह से हम इमेज को नहीं बना पाते. The image looks smaller than the object from the distance but gets larger as the object gets closer to the mirror. ये जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है तो इमेज स्मॉल बनेगी और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक है तो इमेज लार्ज बनेगी. Now let's study about some cases of image formation by convex mirror. This is the first case. As आप डायग्राम देख सकते हो जहाँ पे कुछ पैरेलल रेज है वो कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस के ऊपर आ रही है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो चली जाती है. बट कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग कहते हैं. तो यहाँ पे अगर हम ये रेस को एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे सभी इमेज फोकस्ड हो जाएंगी और वो पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द some position of object, position of image, nature and what is the size of the image. The position of object is at focus. Image position of image तो image कहाँ बनेगा तो focus behind focus, at focus behind the mirror. What will be the nature of image? Nature क्या होगा image का? Virtual और erect. Size हाईली डिमिनिश्ड. एक पॉइंट साइज की तरह इमेज बनेगा, छोटा सा एक पॉइंट की तरह. अभी सेकंड केस हम पढ़ते हैं. सेकंड केस में आप देख सकते हो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक लाइट रखा है. जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस और पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है. तो फर्स्ट रे हम पास करेंगे, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके और सेकंड रे ऑप्टिकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जाएगी. और अगर हम पीछे से इसको एक्सटेंड करें ये रे को तो जहाँ जो पॉइंट पे ये पॉइंट मिलता है वो पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा जो कि एक स्मॉलर साइज इमेज बनेगा और हमारा इमेज का पोजीशन होगा ऑप्टिकल पॉइंट और फोकस पॉइंट के बीच में. लेट्स स्टडी सम डिस्क्रिप्टिव अबाउट दिस. Position of object that is between pole and infinity. Position of image that is between pole and focus behind the mirror. You can see here the word focus behind the mirror. Mirror के पीछे हमारी image बनती है. But in other case of concave mirror, the images are formed on the same side of the position of the object. But here कॉन्वेक्स मिरर में हमारी जो इमेज बनती है वो मिरर के अंदर बनती है. एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज? नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज्ड विल बी डिमिनिश्ड दैट इज स्मॉल. अभी यहाँ पे डिमिनिश्ड स्मॉल साइज क्यों बनी? इसलिए बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है. हमने आगे ही फर्स्ट टेक्स्ट में पढ़ा था कि अगर
ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है तो इमेज विल बी स्मॉल, एंड अगर ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक है तो इमेज एनलार्ज्ड साइज में बनेगी. Now let's move towards Cartesian sign convention for reflection by spherical mirror. अभी हमें साइन क्या होगी, हमें पॉजिटिव साइन कब लेना है, नेगेटिव साइन कब लेना है while solving the sums. तो उसके लिए हम एक डायग्राम पढ़ते हैं. As you can see over here, this is a concave mirror and the object is over here. The image formation will be, यहाँ पे एरो पे कुछ लिखा है फर्स्ट में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. इस तरफ इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है और ये है हाइट अपवर्ड, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये है इमेज की हाइट. नाउ डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट दैट इज़ नेगेटिव. यहाँ पे कहा गया है कि जो लेफ़्ट साइड का डिस्टेंस है उसे हम नेगेटिव लेंगे. द डिस्टेंस टूवर्ड्स द राइट साइड की जो डिस्टेंस है उसे हम पॉजिटिव लेंगे. एंड हाइट अपवर्ड जो है वो भी हमारा होगा पॉजिटिव, एंड हाइट डाउनवर्ड जो है वो हमारा होगा नेगेटिव. जस्ट लाइक कार्टेशियन, हमने पहले कार्टेशियन का सिस्टम पढ़ा है. ये है हमारा कार्टेशियन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस. यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस. यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और यहाँ पे वाई एक्सिस नेगेटिव होता है. एग्जैक्टली उसी तरह हाइट यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है. यहाँ पे हाइट हमारी वाई एक्सिस में है, हमने इसे पॉजिटिव लिया है. यहाँ पे हाइट हमारी वाई एक्सिस नेगेटिव में है, इसीलिए हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है. एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ़्ट, इस तरफ डायरेक्शन है तो एक्स एक्सिस में है, तो वो जो कि हमारा एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है. और the direction towards the right which is positive towards x-axis. It will be easy to remember by the help of this Cartesian coordinate system. Now the following sign convention is used to represent the distances related with the reflection by spherical mirror. First point, the object is on the left side of a mirror, means the light rays are incident from the left side of a mirror. अब इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पे है. ये है हमारा मिरर, here is the principal axis, object is over here, ये हमारा लेफ्ट साइड पे है. अब ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ अ मिरर मीन्स दैट the light rays are incident from the left side of a mirror. ये जो लाइट रेज है वो हमारी लेफ्ट साइड से मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंट होगी. सेकेंड पॉइंट, all the distance are measured from the pole of a mirror parallel to the principal axis. जितने भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर होंगे. सपोज हमने दिया कि ऑब्जेक्ट u इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. सो हम इसे मेजर कहाँ से करेंगे, तो डिस्टेंस हमारा पोल P से मेजर होगा 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक, मतलब यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट. और द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल हम प्रिंसिपल एक्सिस से उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मेजर करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड राइट आर टेकन पॉजिटिव. जो डिस्टेंसेस है मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यहाँ से जितने भी डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव लेंगे. इट विल बी पॉजिटिव. द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे टुवर्ड लेफ्ट आर टेकन नेगेटिव. अब ये जो डिस्टेंसेस है, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस है हम उसे लेंगे पॉजिटिव, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट साइड उसको हम लेंगे नेगेटिव. द हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव. जो हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में है और परपेंडिकुलर है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, उसे हम लेंगे पॉजिटिव. और जो हाइट
परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसे हम लेंगे नेगेटिव। The height measured downward and perpendicular to principal axis is taken negative. We already know that the height of the object is perpendicular to the principal axis and which is on the upward direction. So height of object will be taken as negative. और हमें ये भी पता है जो इमेज बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है, तो इमेज का हाइट जो है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। So, in short, we have studied two cases of convex mirror. Hence, we have only two cases because the principal focus and the curvature center of curvature are imaginary, which are present inside the convex mirror. Hence, the other cases are not possible in convex mirror, and the focus of light is not possible in convex mirror, but which is possible in concave mirror.